नेक्स्ट क्वेश्चन है नवाब सलीम साहब का। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी एज 34 है और मैं सऊदीया में हूँ, मुझे बचपन से एज़मा है और मैं डेली वेंटोलिन इनहेलर इस्तेमाल करता हूँ, क्या मेरी इनहेलर से जान छूट सकती है? प्लीज आंसर करें। अब इसमें ये जो क्वेश्चन है या ये जो बात है या ये जो इलाज है तरीकाकार, ये मेजॉरिटी में अगर मैं कहूँ कोई 90% तो गलत ना होगा ये करते हैं। ये मैं एक दूसरी वीडियो में भी कर चुका हूँ, लेकिन ये इतना फ्रीक्वेंटली है और इतना लंबा प्रॉब्लम है कि इसको रिवाइज करना मेरा ख्याल बेहतर है, ताकि मैं आपको जरा इसमें इन डिटेल बता सकूं कि प्रॉब्लम क्या है। अब जो उन्होंने कहा है कि उनको एक तो बचपन से प्रॉब्लम है, इसका मतलब है उनका इंटरमिटेंट एज़मा था। अब एज़मा को हम कैटेगराइज करते हैं, 3 से 4 कैटेगरी होती हैं, माइल्ड से लेके सीवियर तक। इंटरमिटेंट होते हैं जो कभी कभी हो, सीजनल है, आमतौर पर सीजनल होता है, सर्दियों के मौसम में होता है। बहुत सारे लोगों को ये डस्ट वाले जब ये बारिशों का मौसम होता है उसमें होता है, या पोलन्स वाले मौसम में होता है, तो उसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट एज़मा। अब उसमें वेंटोलिन इट्स ओके चल जाता है, कभी कभी हो रहा है साल में 2-4 दिन के लिए इट्स ओके। लेकिन अगर वो आपका इसका मतलब है जो उनको अभी तक चल रहा है तो वो इंटरमिटेंट नहीं है, वो एक परसिस्टेंट एज़मा में कन्वर्ट हो चुका है, मुस्तकिल सांस के मसले में कन्वर्ट हो चुका है। अब उसमें सिर्फ वेंटोलिन यूज करना डिजास्टर है, और आपके लिए ये इसका रिप्लाई ये है कि जनाब ये आप डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं अगर आप सिर्फ वेंटोलिन यूज करें। मैं कल वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फर्दर इसमें मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि जो एज़मा है इसका इलाज हम करते हैं, उसको पहले हम डॉक्यूमेंट करेंगे जो आप करवाएं किसी भी पल्मोनोलॉजिस्ट से कि आपका लेवल कौन सा है एज़मा का, उसकी शिद्दत कौन सी है। फिर ये जो इनहेलर होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, जिसमें ये होते हैं जो वेंटोलिन है जो आप यूज कर रहे हैं, ये एक शॉर्ट एक्टिंग है, सस्ता इनहेलर है, रिलीवर है, इमरजेंसी में यूज करने वाला है, 2-4 दिन से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, गड़बड़ करता है। और दूसरा इसका जो एस्पेक्ट है वो कंट्रोलर इनहेलर्स होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग इनहेलर्स होते हैं, जो प्रॉपर आपका इलाज है वो करना चाहिए। अब बात है इसमें कि छूट जाएगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा, आपकी डिजीज कॉम्प्लिकेट होगी। तो इसमें आपने करना क्या, आप ये गलत कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ वेंटोलिन यूज कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, और ये आपकी जान भी नहीं छूटेगी, आपकी डिजीज भी कॉम्प्लिकेट होगी और आपको इससे कोई फायदा भी नहीं होने वाला। तो ये सारी चीजें आप, और उसके बाद आप मुश्किल सांस के मसले में कन्वर्ट हो जाएंगे और हर टाइम सांस वाला मसला रहेगा। तो ये एक आपको डिजास्टर सिचुएशन है। प्रॉपर इलाज क्या है, अभी पल्मोनोलॉजिस्ट को मिले, किसी को भी जो आपके सऊदी अरब में नियर बाई हो, डॉक्यूमेंट करें। स्पायरोमीटर या लंग फंक्शन टेस्ट होता है, उसके लिए डॉक्यूमेंट करते हैं। हमारी सांस की नालियां 100% काम करती हैं, तो उसमें देखना आपका लेवल कौन सा है वो आप डॉक्टर बता देगा, उसके हिसाब से इनहेलर होते हैं। अब ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, आपको वो एक लेवल पे स्टार्ट करेगा और उसके बाद उसको शॉर्ट करेगा। और ये जो वेंटोलिन वाला ये आपने 5-7 दिन से ज्यादा यूज नहीं करना होता, और आप बिल्कुल ना करें। वो आपको मेंटेनेंस थेरेपी वाला इनहेलर देगा, उसकी टेक्निक आपको समझाएगा, इसको साइड इफेक्ट के बारे में बताएगा, उनसे कैसे बचना है वो बताएगा। तो वो सारी चीजों पे आपने अमल करना है, और उसके बाद उसकी डोज आहिस्ता कम होती है, वो सेम डोज आप नहीं लेंगे, उसके भी सेम डोज अगर करते रहेंगे तो वो कोई फायदा नहीं है। तो उसको मंथली या 1-2 महीने के बाद आप फॉलोअप पे जाएं, वो आपको चेंज करेंगे, और 3 माह के बाद वो जो टेस्ट मैंने बात की थी वो करते होते हैं, और जब वो टेस्ट ठीक हो जाए उसके बाद फिर इनहेलर वगैरह बंद कर देते हैं। ये आपका एक प्रॉपर इलाज है। तो आखिर में अगर ब्रीफली बात की जाए, अकेला वेंटोलिन इनहेलर बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। अब वो इंस्पिरोल है, साल्बो है, मुख्तलिफ कंपनीज के आते हैं, ये आपके लिए डिजास्टर है, ये खतरनाक है, इससे बीमारी आपकी पेचीदा होगी, कॉम्प्लिकेट होगी, बिगड़ेगी और मुश्किल सांस का मसला हो जाएगा और जान भी नहीं छूटेगी। प्रॉपर इलाज क्या है, आप पल्मोनोलॉजिस्ट को मिलें, वो आपको रेकमेंड करेगा। इससे हट के इनहेलर मुख्तलिफ किस्म के आपकी शिद्दत के हिसाब से उसको फॉलो करें, एक लेवल पे फॉलो अप करें, उसके बाद आप छोड़ भी सकते हैं, और ये आपका प्रॉपर इलाज है। इसके अलावा किसी और दोस्त ने कोई क्वेश्चन करना है, मोस्ट वेलकम, नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा आपको उसका लॉजिकली रिप्लाई किया जाए। वो चेस्ट मेडिसिन के अलावा शुगर, ब्लड प्रेशर या किसी भी मसले से मतलब हो सकते हैं। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का मुनासिर हो। अल्लाह हाफिज।